ये आपको कठोर लग सकता है। कई प्रयोग किए गए हैं जिनमें कुछ चीजें की गई थीं। वो लोग बार बार आए। ये एक विशेष उद्देश्य से किया गया था। उन्हें एक अलग तरीके से बांधा गया था। नमस्कारम सद्गुरु। क्या यह संभव है कि हम किसी प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव कर सकें जो अब हमारे बीच नहीं है? तो लोगों के साथ आपके संबंध या तो शरीर या मन, थोड़ी भावनाएं या इन तीनों का मेल होता है ना? क्या ऐसा नहीं है? जो भी रिश्ते आप अपने जीवन में रखते हैं, चाहे वो आपके लिए कितने भी प्रिय हों, चाहे आप उन्हें जितना भी करीबी मानते हो, आप या तो उनके मन को थोड़ा जानते हैं, या उनको भावनाओं से थोड़ा जानते हैं, या शायद शरीर से। तो यही वो तीन तरीके हैं जिनसे आप किसी को जानते हैं। हाँ, और ये तीनों ही चीजें वो छोड़कर जा चुका है। तो अब आपका उससे कोई लेना देना नहीं बचता, कोई भी काम नहीं बचता। लोग हमेशा अपने दादाओं से, किसी माध्यम से और कई तरीकों से बात करने की कोशिश करते हैं। और मुझे पता है कि बहुत समय से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जब तुम मरोगे तुम्हारा पूरा परिवार वहां स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत करेगा। लोग आपसे ऐसी बातें बोलते आ रहे हैं। ये लोगों को बताने के लिए सबसे भयानक बात है कि जब आप मरोगे तो स्वर्ग में आपका परिवार आपके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा होगा। यही वजह है कि क्यों लोग वो सब करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें स्वर्ग ना जाना पड़े। देखिए, ये आपको कठोर लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जीवन को वैसा देखें जैसा ये है। आप काल्पनिक दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। आप वो वंडरलैंड में एलिस की तरह जीना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। लेकिन आप वास्तविकता जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप परे जाना चाहते हैं तो आपको वास्तविकता को वैसे जानना होगा जैसी वो है, नहीं तो परे कैसे जाएंगे? अगर आप वास्तविकता का सामना वैसे नहीं करते जैसी वो है, तब उससे ऊपर उठने का सवाल ही नहीं उठता, है कि नहीं? इसे ध्यान से देखिए। अपने जीवन में सबसे प्रिय व्यक्ति को लें और कृपया इस पर जरा गौर करें। आप इस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हैं? शायद आपने उनके शरीर को थोड़ा जाना है, सब कुछ नहीं, थोड़ा ही। शायद आप उनके मन को थोड़ा सा जानते हैं, पूरा तो बिल्कुल भी नहीं। शायद आप उनकी भावनाओं को कुछ हद तक समझते हैं। इनके परे आप इस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हैं? और कुछ भी नहीं, है ना? तो बस इतनी गहराई से ही आप उस व्यक्ति को जान सकते हैं। शरीर, मन, भावनाएं, ये तीनों चीजें वो मरने पर यहीं छोड़ जाता है। तो जब वो जा चुका है तो आपका उससे कोई लेना देना नहीं रह जाता। उसका आपसे अब कोई संबंध नहीं रह गया। वो भी अब आपसे कुछ नहीं चाहता है। केवल तभी जब संबंध मन, भावना और शरीर की सीमाओं से परे चला जाता है, सिर्फ तभी वो संबंध बना रहता है। कई प्रयोग किए गए हैं जिनमें कुछ चीजें की गई थीं जिससे यह तय किया जा सके कि दो लोग बार बार एक साथ आते हैं, बार बार। यह एक विशेष उद्देश्य से किया गया था, केवल यूं ही या भावनाओं के लिए नहीं। यह कुछ खास चीजें पूरी करने के लिए किया गया था। तो ये लोग बार बार एक साथ लौटे। Together. But that was done and they were tied up in a different way, not on the emotional level or psychological or physical level, in a completely different way. लेकिन ये एक अलग तरीके से किया गया था, भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक स्तर पर नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग तरीके से, जब तक कि
कोई और आयाम ना छू लिया गया हो। शरीर छूटने के बाद आपका उस व्यक्ति से कोई काम नहीं होता, क्योंकि सब कुछ बस वहीं होता है। मानसिक चेतना और शरीर के छूटने का मतलब है कि आपका उस व्यक्ति से संपर्क टूट चुका है। देखिए, अगर किसी को अल्जाइमर हो जाता है तो वो अपनी पत्नी को या बच्चे को या किसी को नहीं पहचान पाता, बस इसलिए कि याददाश्त चली गई है। कैसा नहीं है? शरीर की अपनी यादें होती हैं, वो थोड़ा बहुत पहचान सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं। केवल दिमाग चले जाने से वो अब आपको नहीं पहचानता। तो क्या मृत्यु के बाद वो आपको पहचानेगा? कृपया इस पर अच्छे से गौर करें, न कि खुद को मूर्ख बनाते रहें। तो आपका किसी से बस इतना ही जुड़ाव होता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। इन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। तो अब उनसे आपका काम खत्म। आप जानते हैं, यीशु ने कहा था, मृतकों को मृतकों के पास छोड़ दो। यह बिल्कुल निर्दयी और अहंकार से भरा लगता है ना? कोई कहता है, मेरे पिता मर गए हैं, मुझे उन्हें दफनाकर लौटने का मौका दें। वो कह रहा है, मृतकों को मृतकों के पास छोड़ दो। क्या वो किसी भी तरह से कोई सौम्य इंसान की तरह लगते हैं? कैसा लगता है? आपने अभी अभी अपने पिता को खो दिया। आप बड़े भावुक होकर पूछते हैं, मुझे अपने पिता को दफनाकर वापस आने का मौका दें, मृतकों को मृतकों के पास छोड़ दो, तुम मेरे साथ आओ। ये कोई सौम्य इंसान नहीं लगते, है ना? पर वो जो सत्य के संपर्क में है, वो जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं, बस इतना ही। तो जब लोग मर जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? क्या ये आपके बारे में है या उनके बारे में है? अगर ये आपके बारे में है तो एक तरीका है, अगर ये उनके बारे में है तो दूसरा तरीका है। हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं एक निश्चित समय सीमा में, अगर उनकी मृत्यु एक तरह से हुई हो तो। और आपके बारे में, जब कोई चला जाता है जो आपको बहुत प्रिय था, तो स्वाभाविक रूप से यह होता है, लेकिन लोग इसे हद से ज्यादा ले जाते हैं। जब आपका कोई प्रिय चला जाता है तो आपके मन में उसके साथ बिताए हुए खूबसूरत पल याद आते हैं और आपको महसूस होता है ये ऐसा था। नहीं तो वो पल याद आते हैं और आपको लगता है, मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैंने उसे धोखा दिया, ये किया, वो किया, वगैरह। अब जब वो जा चुका है, जब कोई चला जाता है, तो अगर आप उसके जाने पर अपने जीवन को बेहतर बना सकें, यह सुंदर होगा। क्योंकि जब कोई चला जाता है तो एक तरह से वो आपके लिए एक तीव्र स्थिति होती है, क्योंकि किसी चीज का अचानक से चले जाना आपके लिए एक तीव्र स्थिति बनाता है ना? और ये पल अद्भुत होते हैं। इन पलों का उपयोग आपको अपनी उन्नति के लिए करना चाहिए। तो ये समय है सौम्यता और कोमलता लाने का, और ये भी देखने का कि आप भी नश्वर हैं।